वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पंगो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। श्लोक इस प्रकार है, आप लोग सुनिएगा। 13 नंबर का 14 का आप लोग ध्यान देते। ब्रह्म उवाच अथ तस्यो सतीं देवी ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्युं दृष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। ब्रह्म उवाच अथ तस्य सतीं देवी ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मनुदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। ब्रह्म उवाच अथ तस्य सतीं देवी ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मनुदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। धन्यवाद। शब्दार्थ तात्पर्य ये है। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य अभी इस 14 में है। ब्रह्मा ने उवाच कहा अथ अब तस्य परमेश्वर का उस सती मनोहर देवी चमकते ऋषिकुल्यां वैदिक स्तोत्रों की श्रृंखला के समान सरस्वती वाणी न नहीं असाध्य सुनकर मन्य क्रोध दष्टानाम काटा गया तेषाम उन मुनियों के आत्मा मन अपि यद्यपि अतृप्यता तुष्ट किया। अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा ने आगे कहा यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था किंतु उनके आत्मा श्री भगवान की उस मनोहर तथा तेज पूर्ण वाणी को सुनकर तुष्ट नहीं थे जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थे। कौन थे मुनि? 4 कुमार। क्रोध के मारे डस लिया था। मतलब जब क्रोध में होता है तो जैसे सांप पूरा डसने के लिए पूरा फुफकार छोड़ते हैं, इसी तरह इनके अंदर पूरा एकदम सांप डसे जैसे एकदम गुस्सा में थे, लेकिन भगवान के बाणी सुन के पूरा एकदम सौहार्द और एकदम संतुष्ट हो गए। आगे है सतीं वेदाय शृण्वतो लग्निं गुर्वन् गह्वरां विगाह्य गाद्य गंभीरानां विदुस्तचिकीर्षितम्। श्री भगवान की उत्कृष्ट वाणी इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी
वे यह नहीं समझ पाए कि श्री भगवान क्या करना चाह रहे हैं। तात्पर्य यह समझना चाहिए कि बोलने में श्री भगवान से कोई भी पार नहीं पा सकता। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पर स्थित हैं। मुनियों ने श्री भगवान के होठों से निसृत शब्दों को कान खोलकर सुनने समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कर रहे हैं। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी, वे वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं वे यह समझ सके कि श्री भगवान उन पर क्रुद्ध है या प्रसन्न है। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगन ललिता शिवशतान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान बोलने में कितना पटु है, कितना विद्वान है, इस श्लोक से समझा जा सकता है। इतना क्रोधी व्यक्ति पूरा क्रोध के अंगार में डूबा हुआ है, लेकिन भगवान के वाणी सुन के वो सारा क्रोध को भूल गए और क्या कहते हैं, केवल भगवान के ही चिंतन कर रहे हैं वहां पे। और इतना तक देखिए, चार कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और फिर भी भगवान अभी क्रोधित है कि प्रसन्न है उनको पता ही नहीं। भगवान तो आके क्षमा भी मांगे उनसे आके कि हमारा ही गलती है, मेरा पार्षद गलती किया है तो इनका गलती मेरा गलती। जैसे कोई पिताजी के बेटा अगर कोई गलती करे तो बेटा गलती करने के बाद पिताजी कहते हैं छोड़ दीजिए, मेरा ही बेटा है, जो भी करना है आप हमसे ले लीजिए, है ना, जो भी गलती हो मेरा गलती है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे करे, लेकिन चार कुमार तो संतुष्ट है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्रोधित है भगवान कि प्रसन्न है। और भगवान इतनी मीठी वाणी में बोल रहे हैं। भगवान क्रोध करते तो ऐसे हम जैसे पूरा आंख लाल लाल और पूरा शरीर कांपने लगता है ना, तो वैसा भगवान का क्रोध नहीं है। भगवान क्रोध भी अंदर से उनका दिव्य क्रोध होता है, अंदर से अगर कुछ भी हो तो पता भी नहीं चलता आगे वाले व्यक्ति को। जैसे दंड भी देना हो तो उस समय पूरा एकदम मुस्कुराते। जब शिशुपाल को दंड दिए थे भगवान तो एकदम मुस्कुरा रहे थे। 100 गाली तक 99 गाली दिए, 99 गाली देने के बाद भी भगवान मुस्कुरा ही रहे हैं अभी तक। और 100वां गाली में भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते इस सुदर्शन चक्र को फेंके और काट दिए, है ना। तो भगवान का क्रोध हमारे जैसा क्रोध है। हम तो क्रोध करते तो क्या कहते हैं, ये तो नरक के द्वार बताया गया है भगवत गीता में। काम क्रोध तथा लोभ, ये सब जितना है ये सारा नरक का द्वार है। और कभी लोग भी कहते कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए,
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए। तो कामी, क्रोधी, लालची बताया गया कि ये भक्ति कर ही नहीं सकता। भक्ति कौन कर सकता है? जो सूरवीर हो। सूर एक असुर होता है, एक सूर होता है। सूर वो होता है जो केवल भगवान के बारे में सोचता है और भगवान की सेवा के लिए सोचता है। असुर वो होता है केवल अपने बारे में सोचता है ना। इसमें कथा आती है कि मनुष्य लोग गए थे भगवान के पास कंप्लेन लेके, नहीं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि सृष्टि करता तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से पूछे कि आप इतना भेद क्यों करते हो देवी देवता में और हम में? देवी देवताओं को बहुत सपोर्ट करते हैं आप, वरदान देते हैं, लेकिन हम लोगों को वरदान भी देते फिर भी हम हार जाते हैं। तो ऐसा आप क्या करते हो कि असुर लोग को जिताते हो, हमें नहीं जिताते? क्या कहते हैं? देवी देवता को जिताते हो, हमें नहीं जिताते। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, मैं भेद नहीं करता, वास्तव में मैं सब हूँ, परम पिता। तो पितामह कहा गया उनका, ब्रह्मा जी को, तो मैं सब का, वो ऐसा भेद नहीं है। लेकिन आपको प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण देने के लिए ब्रह्मा जी दोनों को बुलाए और फिस्ट किए अपने घर पे सतलोक में। और वहां पे फिस्ट किए देवी देवता को। पहले बोले कि आप थोड़ा रुकिए, पहले असुर को ही खिला देते, इसके बाद तो इनको लगेगा ना कि हमें मान्यता दे रहे हैं। तो असुर लोग को पहले बैठा के खिलाए और उसमें शर्त रखा गया कि इसमें लाठी बांध दिया जाए, है ना। लाठी बांधने के बाद यहाँ तक लाठी बांध दिया जाएगा, इसके बाद खाना है। और ये ऐसा नियम देवी देवताओं में भी लगेगा। फिर जाके जितने भी असुर थे ऐसे बांधे, तो इनका तो कभी किसी को देने की वो आदत तो था नहीं, केवल अपना ही मैं ही खाऊं, मैं ही लाऊं, सब कुछ ऐसा ही था। तो इसीलिए इनका आदत नहीं था खिलाने के लिए, ऐसा बंधा था। नीचे फिस्ट पनीर पड़ा हुआ था, मिठाई पड़ा हुआ था, सब कुछ, लेकिन उन्हें खा नहीं पा रहे थे। ऐसे दोनों देख रहे थे। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी कुछ देर बाद खोल दिए उनका लाठी, इसके बाद फिर खाने लगी। और जब देवी देवता को फिर ऐसा ही किया गया, तो पहले वो बोल दिए ब्रह्मा जी कि आप फेल हो गए इस परीक्षा में। इसके बाद देवी देवताओं को बैठा के और उनके हाथ में लाठी बांधा गया। लाठी बांधने के बाद यहाँ तक बांधने तो ऐसा सीधा रहता ना, तो एक दूसरे को खिलाए, ये दूसरे को खिलाए, वो उसको खिलाए, ये उसको खिलाए, वो उसको खिलाए। तो ये देने की आदत जो है दूसरे के लिए करना, ये देवी देवता में सूर में आता है। तो ब्रह्मा जी प्रमाणित तो वहां पे किए कि असुर का स्वभाव कैसा होता है, असुर का स्वभाव कैसा होता है। जो सूर होता है देवी देवता है, दूसरे के लिए जीते, दूसरे के लिए रखते हैं, लेकिन असुर जो होता है वो केवल अपने लिए करता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो असुर स्वभाव के व्यक्ति हैं वो भगवान को नहीं समझ पाता, लेकिन जो दैविक सूर स्वभाव के वो भगवान को समझ पाते हैं। तो जो 4 कुमार थे ना, वो असुर थे, न देवी देवता भी थे, दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो मानसी पुत्र हैं, तो उनके पास कुछ शक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ पाए। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ही जब नहीं समझ पाते तो 4 कुमार क्या समझ पाए। तो यहाँ पे दूसरी बात ये भी दूसरे श्लोक में दिया गया है कि भगवान इतने पटुक हैं, इतने चतुर हैं बोलने में, कि कैसे भी व्यक्ति को वो कन्विंस कर सकते हैं। जो इतना कांप रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, कार्पण्य दोष उपत स्वभाव पृछामि तुम धर्म स्मूढ़ चेता, यत् श्रेया स्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्याते हंसादि माम त्वं प्रपन्ना। पूरा एकदम कांप रहे हैं, मेरा धनुष तड़क रहा है, मैं हमको पता नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, हमारे जितने संबंधी है ये सबको कैसे मार सकता हूं। भगवान को कहते हैं क्या आप अपने गुरु को मार सकते हैं, संदीपनी मुनि को? वैसे ही तो मेरा गुरु आगे है, द्रोणाचार्य को, तो इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। पूरा जो कांप रहे ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने ऐसे कन्विंस कर दिया कि युद्ध के लिए पूरा कार्पण्य दोष पूरा रहा है। और पृछामि तुम धर्म स्मूढ़ चेत, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, आपके शरणागत हूं, आपका शिष्य स्वीकार करता हूं, मैं आपके शिष्य हूं, आप हमें स्वीकार कीजिए और हमें राह दिखाइए। तो वहां पर भगवान ऐसे कन्विंस किए कि 18 अध्याय तक उनको समझा के और पूरा कन्विंस करके मारने के लिए रेडी कर दिया। जब यहाँ पे भीष्म पितामह
भीष्म पितामह जब बाण के शैया पर थे, फिर युधिष्ठिर को कन्विंस नहीं कर पाए। यहाँ क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं चाहते थे कि ये कन्विंस ना हो। ये किनसे कन्विंस हो? ये भीष्म पितामह से कन्विंस हो, मेरे भक्त से कन्विंस हो, मेरे भक्त से कथा सुनिए। केवल मैं ही नहीं, भगवान कभी कभी भक्त को श्रेय देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भक्त को वो ज्ञान देते हैं, पावर करते हैं, कई बार भगवान अपने से, लेकिन चाहे अगर भगवान तो परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता है ना? अब दुर्योधन जो था, दुर्योधन को सब वो तो पता था उनको। दुर्योधन को एक बार प्रश्न भी किया था कि तुमको गुरुकुल में, वो भी गुरुकुल में पढ़े थे, तो गुरुकुल में पढ़े, सारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब कुछ पता है, फिर भी तुम अधर्म के मार्ग पर क्यों हो? जब ये क्या कहते दुर्योधन को कहा गया, तो दुर्योधन कहते पता नहीं, हमको लगता है कि वास्तव में ये गलत है, लेकिन अंदर से कोई व्यक्ति हमको ऐसा फोर्स कर रहा है ये चीज करने के लिए कि मैं वो न चाहते हुए भी कर रहा हूं। दुर्योधन कहते हैं भगवान जब शांति दूत बन के गए थे वहां पे, तो इतना कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन, क्योंकि स्वयं भगवान ही उनके अंदर बैठ के उनको प्रेरणा दे रहे। अब इस पे लॉजिक ये आ सकता है, कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी आजकल भी जो दारू पीता है या जो मांस खाता है, उनको भी प्रेरणा भगवान ही देते होंगे अंदर से, क्योंकि सब करा गया सर्व कारण कारणम तो भगवान ही पता चलता है ना? तो एक ये होता है, एक नित्य पार्षद होता है और एक बद्ध जीव होता है नित्य बद्ध और बद्ध। तो हम लोग जितने भी हैं बद्ध जीव हैं, लेकिन भगवान के जितने भी पार्षद लोग हैं वो नित्य है, भगवान के पार्षद है, उनके ही साथ रहते हैं, वो लीला के लिए आते हैं। तो उनके लीला में जो होता है वो भगवान के इच्छा अनुसार चलता है, लेकिन जीव को कुछ स्वतंत्रता दिया हुआ है। कितना स्वतंत्रता? जितना आप एक गाय को क्या कहते हैं खूंटे में बांध दो, तो उस गाय का डोरी जो होता है इतना लंबा होता है, तो उस डोरी के जितना लंबाई है उतना उनकी स्वतंत्रता है ना? वो चाहे तो खा सकता है आदमी, वो चाहे तो सिंह से भी लड़ सकता है वहां पे, है ना? वो चाहे तो न भी खा सकता है, वो उनकी इच्छा। लेकिन स्वतंत्रता है भी, थोड़ी सी स्वतंत्रता नहीं भी है। उसका पूरा जो डोरी है वो खोला नहीं गया है, लेकिन थोड़ा बांधा गया है, इसलिए कि उसमें बंधा रहे और बाहर भी ना जा पाए। तो इसी तरह जीव जो बद्ध जीव है, ये ज्यादा भोग भी नहीं कर सकता और ज्यादा क्या कहते हैं तपस्या भी नहीं कर सकता। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना अपने आप का प्रयास करते हैं, अपने आप से कितना प्रयास करता है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन भगवान अगर चाहे तो भगवान कब चाहते हैं आपको कन्विंस कर ले, मानिए हम बद्ध जीव, तो भगवान चाहे तो इसको पूर्ण ज्ञान देके भगवान धाम दे जा सकते हैं ना, खींच सकते हैं ना ऊपर, पूर्ण ज्ञान देके उनको शुद्ध करके। लेकिन भगवान उन्हीं को शुद्ध करते हैं जो प्रयास करते हैं, और जो प्रयास ही न करे, जो भगवान से द्वेष करे, तो उनको कैसे भगवान करेंगे? इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको मदद कब करता है? जब आप उनको कुछ करते हो, उनके लिए आप कुछ करते हो, तब ना आपको कोई मदद करता है। अकेले तो कोई नहीं। तो भगवान ये प्रेम देखिए, आपको इस पे सिर पे बंदूक रख के और प्रेम कर हमसे, ये कोई प्रेम नहीं क्या? तो इसी तरह भगवान जबरदस्ती नहीं करना चाहते किसी को कि हमसे प्रेम करो, शुद्ध हो जाओ, जल्दी आ जाओ। भगवान तो चाहते, लेकिन आपका प्रयास देखना चाहते हैं कि आप कितना प्रयास करते हैं। भगवान जबरदस्ती बंदूक रख के नहीं करना चाहते, कन्विंस करना चाहते। हमारा प्रयास देखते हैं, जैसे नलकूबर मणिग्रीव, उनका श्राप मिला, वो भगवान के आंगन में जन्म ली वृक्ष के रूप में। वहां पर भी वो भगवान उनको अंतिम में जब उद्धार किए, तो भगवान ने आदेश दिया उनको कि जाके अलकापुरी में जाके तुम प्रचार करो इसका। उनको पूरा धाम लेके नहीं गए अपने धाम, उनको बोले प्रचार करने के लिए, और प्रचार करके जब शुद्ध हो जाओगे तो फिर बाद में भगवत धाम प्राप्त करोगे।
तो फिर मौका देते हैं, अजामिल को भी मौका दिए। अजामिल भगवान के नाम लिए तो वो भगवत धाम नहीं गए, उनको सेकंड चांस, आपने श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ा होगा, एक सेकंड चांस करके आता है, दूसरी मौका। तो आपको दूसरी मौका दिया जाता है। ये पता नहीं हमारी कितनी बार मौका दिया होगा भगवान ने, ये मनुष्य जीवन देके भगवान ने कितनी मौका दिया होगा। अब इस मौका को हम ना गवाएं, इस मनुष्य नहीं, फिर सेकंड चांस देंगे भगवान, फिर अगला जीवन, इस जीवन में भोग कर लगे, फिर अगला जीवन हमें देंगे ही। तो ऐसा ये सेकंड चांस के वो उसमें मत रहिएगा, गलत फहमी। एक भक्त से पूछा गया कि शास्त्र में आपके लिए रोल मॉडल कौन है, जो आपके लिए प्रेरणादायक हो, आपके लिए जो प्रोत्साहन दे। शास्त्र में सबसे बड़ा रोल मॉडल आपके लिए कौन है? तो वो व्यक्ति बताया, नया नहीं था, तो बोले कि अजामिल है मेरे लिए। क्यों? वो प्रभु जी पूछे उनसे, गौरांग प्रभु पूछे उनसे कि क्यों अजामिल ही क्यों आपका रोल मॉडल है, आपका हीरो अजामिल क्यों है शास्त्र का? तो बोले कि देखिए इसमें भोग भी कर पाता है अजामिल, जीवन भर वेश्यावृत्ति भी करता है, अपना पूरा घर परिवार भी चलाता है, भजन बंदी खूब ऐश मौज करता है जीवन में, और अंतिम में जाके भगवान का नाम लिया और विष्णु दूत आ गए। ऐसा मौका हमें भी मिले, जीवन भर भोग करूं, अंतिम में जाके नारायण स्मरण करूं और भगवत धाम जाऊं। तो रोल मॉडल हमारे लिए ये है। बोले अरे शास्त्र में इतने बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, 12 महाजन हैं, हमारे आचार्यगण हैं, और ये रोल मॉडल तुम्हारा नहीं लगता, और रोल मॉडल अजामिल ही लगता है। अच्छा, तो ये गलत फहमी में मत रहो कि अजामिल जैसा तुमको भी चांस मिलेगा। वो अजामिल थे कि उनको चांस मिला, आपको ऐसा चांस मिले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अजामिल अब हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस संसार भर में पूरा प्रचार कर दिए, अब रेवोल्यूशन बना दिए तो बना दिए। अब ऐसा ही संसार भर में अब फिर प्रचार करने वाला दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि संसार में अब आ गए प्रचार करने वाले। जो प्रहलाद महाराज से ऐसा भक्त हो गया, वह प्रहलाद महाराज जैसा भक्त नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए अजामिल के जो बड़े बड़े भक्त हैं उनका तो अनुसरण करना चाहिए, जो पॉजिटिव में है उनका। ऐसा नहीं कि हम भी गलती करके और हम भी वैसा ही करें। हमें भगवान अपने भक्तों से ये सिखाते हैं कि ऐसा गलती ना करें, ऐसी गलती करने पर हो सकता है तुमको चांस ना मिले। अब देखिए शास्त्र में ही बताइए, ऐसा चांस कितने को मिला है, कितने को मिला है? अजामिल। अंतिम में भगवान पुत्र का स्मरण किया नारायण और गए। ऐसे और उदाहरण बताइए कोई है? नहीं। तो आपका क्या चांस मिलता है कि हमारा भी वैसा हो? तो व्यक्ति फिर बोले कि नहीं, अब रोल मॉडल चेंज करना पड़ेगा। तो शास्त्र से हम ऐसा रोल मॉडल, अरे श्रील प्रभुपाद जी रोल मॉडल है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे तुम्हारा दादा जब शेर है तुम तो बब्बर शेर बनो, तुम गीदड़ बन के मत रहो, तुम और ज्यादा अच्छा से, तुम युवा हो, मैं तो वृद्ध अवस्था में गया तो प्रचार किया, तो युवा अवस्था में और ज्यादा प्रचार कर सकते हो। और यहाँ पे वाणी के जो बात आया है, वाणी में भगवान इतने पटु के उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अच्छा आता है, माधव दास जी के साथ रहते थे भगवान, तो माधव दास उनके अपने सखा के रूप में मानते थे। तो जगन्नाथ जी तो अब द्वारिका के भाव नहीं है, इधर वृंदावन से चले गए हैं उधर पुरी में, तो वहां पे चोरी नहीं कर पाते थे कभी, और वृंदावन में जब रहते थे तो रोज कभी माखन चोरी करते थे, कभी ये चोरी करते थे। तो कभी कभी कहा जाता था कि तो आप चोरी करके ही क्यों खाना चाहते हैं माधव दास के? तो कहते अरे जो मेहनत करके आनंद आता है वो ऐसे ही, क्या कहते हैं, लिया के मुंह में खिला के ऐसा आनंद नहीं आता, जब चोरी करके खाता हूं तब आनंद आता है। तो ऐसा नकल मनुष्य नहीं कर सकता, भगवान का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो भगवान चोरी करने जब गए माधव दास को लेके, माधव दास नहीं जा रहे थे क्योंकि एक संत थे, प्रसिद्ध संत थे, गांव भर में सबको पता था कि माधव दास कितने बड़े संत है, अगर चोरी में पकड़ा गया तो कितना बड़ा बेइज्जती होगा माधव दास जी का। लेकिन फिर भी माधव दास ऐसे भगवान से करने थे, प्रभु अब आप ही जो बोलते हो वही करना है,
आपके बाद से इतनी मीठी मीठी आवाज से मैं क्या कहते हार गया, आप जीत गए। तो माधव दास जी उनके साथ गए और कटहल चोरी करने गए। और दिव्य सिंह राजा थे, तो दिव्य सिंह राजा के बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचा में बहुत कटहल फला हुआ था। कटहल के वृक्ष पे बोले कि तुम चढ़ो, मैं नीचे से मैं सबको देख लूंगा, जब भी कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। और माधव दास जी को चढ़ा दिए ऊपर, वो पका हुआ टेस्ट कर रहे हैं छू छू के, कौन सा कटहल पका हुआ है। आप लाइव क्या कहते हैं पका हुआ आप खाएंगे वृक्ष से डायरेक्ट, जो गांव में रहे होंगे खाए, हम तो कितना खाए हैं कितना खाए पका हुआ है। और वृक्ष से एक में ही 200 300 फलता है हमारे उधर गाँव में, मेरे ही खेत में। तो वहां पे तो रोज हम लोग वहां पे जब मौसम आता था तो लाते थे। तो ऐसे माधव दास टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा पका हुआ है ज्यादा, और वो पका हुआ ऐसे टेस्ट करते करते इधर जगन्नाथ जी चारों तरफ देख रहे हैं कालिया कि कौन आ रहा है। वो थोड़ा सा खटपट खटपट आवाज तो आता ही है। आप जाएंगे जब बगीचा में तो ऐसा आपके बगीचा नहीं कि चाइनीज घास लगा दी और कहीं से आवाज ना आए, वो अभी तो चाइनीज घास लगा देते हैं ना बगीचा में, तो आवाज उवाज कुछ खरखुर खुरखुर कुछ नहीं आवाज। आप गांव में जाओ, गांव के बगीचा में तो पत्ता इतना झरा होता है कि पत्ता पे आप रखे पैर तो झरझर 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 आवाज आता है। इसके बाद माधव दास मिल गया, पक्का हुआ मिल गया कटहल, बोले गिराओ गिराओ। जब ऐसे तोड़ के जब कटहल गिरा रहे थे, गिरा तो एक दूसरे से डाल, एक डाल से दूसरे डाल, आवाज आते ही नीचे आया धम से। तभी बोले कौन है, उधर से जो रखवाली करने वाला था कौन है दौड़ते आया। तभी जगन्नाथ जी वो कटहल भी नहीं ले, वहां से भाग गए। और वो माधव दास देख रहे नीचे की जगन्नाथ जी है ही नहीं, अब तो मैं पकड़ा गया। और जितने आए वहां पे वो पकड़ने के लिए, वो बोले कि ये उतर उतर, आप कौन हो इधर, ये साधु वेश में ऐसा चोरी करने कौन है। माधव दास अब देख रहे हैं भगवान का लीला भी ना अपरंपार है। देखिए अगर आपको मुसीबत में डाल दिया जाए तो भगवान पर से विश्वास ही उठ जाए कि ऐसे ऐसे मुसीबत में जाके और ज्यादा डाल देते हैं। लेकिन माधव दास को कोई वैसा वो नहीं, ग्लानि नहीं था, सखा भाव में थे। तो सखा वो सुदामा जी के भी इनकारनेशन माना गया है। तो ऐसा भाव था कि ठीक है जो भी होगा जगन्नाथ जी देखेंगे। नीचे उतरने के बाद तो देखते तो माधव दास इनको राजा के पास ले जाया गया। जब गए वहां पर तो माधव दास को देखते ही दिव्य सिंह राजा आश्चर्यचकित हो गए कि आप साधु वेश में होके आप हमसे मांगते तो मैं आपके कुटिया में तो कई कटहल भिजवा देता, मैं आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप थोड़ा एक बार केवल हमको भनक होता कि आवाज आता कि आप मांग रहे हैं, आप कटहल चाहिए आपको, तो मैं भिजवा देता। फिर जाके बोले कि अरे मेरा प्लान नहीं है, ये जो कालिया नहीं कृष्ण, इनके ही कारण, ये जगन्नाथ जी के कारण ये चाहते थे कि कटहल खाऊं, और इनके ही कारण मैं इसमें उनके लवा लश्कर में फंस गया और इसीलिए आया मैं कटहल चोरी करने। आपको लगता है कि मैं कटहल चोरी करने के लिए मैं आऊंगा केवल? ये तो जगन्नाथ जी के लिए, भगवान के लिए कभी कभी चोरी करने के लिए भी रेडी होना पड़ता है। अगर कोई फूल नहीं देता तो फूल ले आके भगवान को चोरी करके भी फूल चढ़ाना है ना। तो माधव दास का ऐसा भाव था। फिर जाके दिव्य सिंह राजा को पता चला कि जगन्नाथ जी का स्वयं इच्छा था कि मेरे गार्डन से उनके द्वारा भोग चढ़े, उनके लिए यहाँ से कटहल जाए। फिर आज भी जगन्नाथ गार्डन कह के पूरा जगन्नाथ जी के ही नाम करते हैं। वो जितना गार्डन था जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, आप गए जगन्नाथपुरी गए होंगे तो वहां पे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है बहुत बड़ा, वो जगन्नाथ जी के ही नाम से। तो जगन्नाथ जी के नाम, वो कोई भी किसी का नहीं है। तो जगन्नाथ जी अब वहां पे अभी भी बहुत सुंदर बगीचा है। और आप हमारे मायापुर में जाएंगे तो मायापुर में राजापुर में भी पीछे आप देखेंगे तो सारा बगीचा जगन्नाथ जी का है। उसमें आम हो कटहल हो, वो सारा जगन्नाथ जी जब इच्छा हो तो तोड़े, और उनके ही भोग के लिए रखा गया है ना। तो भगवान ऐसे मनोहारी लीला करते रहते अपने भक्तों के साथ और आनंद प्रदान करते रहते हैं। तो इतना समझना है, आज की शिक्षा में ये लेना चाहिए कि भगवान किसी को भी कैसे परिस्थिति में कन्विंस कर सकता है अगर वो चाहे तब।
और चाहते हैं किसके? जो उनके प्रेमी भक्त हो, जो उनको प्रेम से भजता हो, उनको ही चाहते हैं। जो उनके लिए प्रेम से नहीं भजता, जो प्रयास ही नहीं करता हो, भगवान उनको नहीं चाहते, वो छोड़ देते। ठीक है, तुम्हारा जब इच्छा हो तो प्रयास करो, जब इच्छा हो तब भगवान तू मेरे धाम आना, छोड़ देते उनकी स्वतंत्रता के ऊपर। तो ये भगवान से शिक्षा लेते हुए आज के क्लास को यही मैं विराम लेता हूँ। कोई टिप्पणी प्रश्नों के लिए श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल। हाँ, प्रभु जी का एक प्रश्न है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति में, जो कामी क्रोधी वो भक्ति नहीं हो सकता, तो ये काम और क्रोध को कैसे हटाया जाए अपने अंदर से? ये काम और क्रोध, ये सारा चीज के प्रभु जी कोई भी कुछ करने के लिए, चाहे वो भक्ति हो चाहे काम क्रोध हो, ये सबको हटाने के लिए जब तक हमारा प्रयास न हो तब तक हो ही नहीं सकता। इसके लिए आप कितना प्रयास करते हैं, इसके बारे में आप सोचे कि हमें क्रोध को हटाना है, काम को हटाना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? शास्त्र में सबका नियम दिया गया है, बताया गया है कि कैसे काम और क्रोध को हटाया जा सकता है। इसका सबका प्रोसेस शास्त्र में दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं करते। हमें भी क्रोध आता है, क्यों? क्योंकि मैं उस समय मान बैठता हूं कि मेरा बात ये क्यों नहीं मान रहा है। मैं अपने आप को एक स्वामी जैसा मानने लग जाते हैं उसमें, तब जाके क्रोध आता है ना? तो ये क्रोध की भावना, हर चीज हटाने के लिए जितने भी दुर्गुण है हमारे अंदर, केवल काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये जितने भी है, ये सबको हटाने के लिए एकमात्र प्रयास कितना करते हैं? सच में आपको क्रोध करने का कोई मार्ग रहेगा ही नहीं पूर्ण रूप से। अभी हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते ना गुरु का आज्ञा भी। जो हमारी इच्छा अच्छा लगता है उसको हम पालन करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता गुरु की आज्ञा उसको हम टाल देते हैं। तो इसीलिए वो अभी कंट्रोल भी नहीं है। इवन कहा जाता है शास्त्र में कि जब हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के कारण हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लेकिन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रसाद हम खाते, प्रसाद के सिवा और भी बहुत कुछ खाते रहते हैं, और जो प्रसाद खाते हैं उसमें प्रसाद के पूर्ण रूप से भावना भी नहीं रहता। उसमें भी हमें भावना रहती है ये पनीर, ये भात, ये दाल, ये भंटा, ये गाजर, ये कचड़ी, है ना? ये सब कुछ को हम अलग अलग करके और उसको प्रसाद के रूप में हमारी भावना नहीं रहता। इसीलिए हम प्रसाद खाते समय उससे पहले क्या प्रार्थना करते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्पनेवतां राजन् विश्वासनेव जायते शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जिवे फिले विषय सागरे तार मध्य जिभाति लोभमय सुदुर्मति ताके जिता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दायमय करे बारे जीवा जय सो प्रसाद्यन दिल भाई से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाको श्री चैतन्य निताय जय निताय जय निमाय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब हम इस लाइन को जब बोलते हैं, इस श्लोक को बोलते हैं, तो एक एक में हम वास्तव में जड़ है, मेरे जो इंद्रियां ये जड़ है और इसको हम प्रसाद खा रहे हैं। हे प्रभु, ये जो जीवा एकदम लालची, इसको आप ये प्रसाद देके आप इसको इंद्रिय को जो मेरा कंट्रोल में नहीं, इसको कंट्रोल में लाए। जब इस भावना से हम प्रसाद ग्रहण करते हैं रोज, तो आज अपने आप इंद्रिय कंट्रोल में आने लग जाता है। लेकिन हमें जब भूख लगता है तो जो अच्छा लगता है उसी को पका के उसी में खा। लेकिन बताया जाता है, एक प्रभु जी बता रहे थे महाराज, वैष्णव आश्रय महाराज, कि भगवान का जिस जिस समय भोग लगता है ना घर में,
उसी उसी समय आप केवल खाओ, आपकी इंद्रियां धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाएगी। केवल उसी समय, जिस समय भोग लगता है केवल उसी समय। बस हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंद।